उस एम्प्लॉय का मैसेज देखकर साइना के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई और वही शातिर स्माइल लेकर साइना वहां से चली गई। दरअसल उसने ही दृष्टि की ड्रिंक को स्पाइक करवाया था। वो दृष्टि को उस एम्प्लॉय के साथ सबके सामने बदनाम करना चाहती थी ताकि दृष्टि को इज्जत करके उसे ऑफिस से निकलवा सके। ये सब वो इसलिए कर रही थी जिससे उसका अनय तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाए। साइना और उस एम्प्लॉय का प्लान एकदम परफेक्टली चल रहा था। 15 मिनट पहले वो एम्प्लॉय भी नशे में पूरी तरह धुत था। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी इस खुशी में कि वो आज की रात दृष्टि के साथ बिताने वाला था। तभी एक लड़की नशे की हालत में उस एम्प्लॉय के कमरे की तरफ से गुजर रही थी। उस लड़की को भी रात बिताने के लिए किसी लड़के की तलाश थी। उस एम्प्लॉय ने जब उस लड़की को देखा तो उसने उसे दृष्टि समझकर उसे कमर से पकड़ते हुए अपने कमरे के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो एम्प्लॉय उस लड़की को डीपली किस करने लगा। उस लड़की के इरादे भी कुछ ऐसे ही थे, इसलिए उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। फिर उस एम्प्लॉय ने साइना को एक मैसेज किया था और उस लड़की को दृष्टि समझकर उसके साथ वही सब करने लगा जो उसने दृष्टि के साथ करने का सोचा था। दूसरी तरफ दृष्टि की हालत उस ड्रग्स की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो खुद को तैसे जैसे संभालते हुए एक कमरे में चली आई। वहीं अनय को जब दृष्टि पार्टी हॉल में नहीं दिख रही थी तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। बहुत कोशिशों के बाद भी जब दृष्टि उसे नहीं मिली तो वो परेशान हो गया। तभी उसे एक दूसरे वेटर से दृष्टि के बारे में पता चला और उस वेटर ने इशारे से अनय को बताया कि एक मैडम लड़ते हुए उस रूम की तरफ गई है। अनय तुरंत ही उस डायरेक्शन में आगे बढ़ गया जहां उस वेटर ने अनय को बताया था। अनय दृष्टि को ढूंढते ढूंढते एक कमरे के पास जाकर रुक गया जिसका दरवाजा खुला हुआ था। वो आहिस्ते से अंदर गया तो देखा कि दृष्टि बेड पर लेटे हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी और उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। दृष्टि का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितना तड़प रही है। अनय तुरंत ही डोर लॉक करते हुए दृष्टि के पास गया और दृष्टि के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? पर दृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही उसकी तरफ देखा। अनय को दृष्टि का बॉडी बहुत गर्म महसूस हुई। उसकी बेचैनी और बॉडी टेम्परेचर को फील करते हुए उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर को कॉल करने वाला ही था कि तभी दृष्टि उसके करीब आई और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। दृष्टि के इस एक्शन से अनय का फोन उसके हाथों से छूट गया। दृष्टि अनय को डीपली किस करने लगी। ये महसूस करते ही अनय दृष्टि को खुद से दूर करने लगा, पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके लिए दृष्टि को दूर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो दृष्टि को खुद से दूर करते हुए बोला, दृष्टि क्या कर रही हो? तुम होश में तो हो? ये सच था कि दृष्टि होश में नहीं थी। अगर वो होश में होती तो वो ऐसा कभी कुछ करती भी नहीं। दृष्टि पर अनय की किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो बस उसे किस किए जा रही थी। अनय ने गौर किया कि धीरे धीरे दृष्टि की पूरी बॉडी रेड हो रही थी। वो बार बार दृष्टि को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर दृष्टि की पकड़ उसकी बॉडी पर इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। वो चाहता तो दृष्टि को धक्का देकर फोर्सफुली हटा सकता था, लेकिन ऐसे में दृष्टि को चोट लग सकती थी और वो किसी भी कीमत पर उसे हर्ट नहीं कर सकता था। बहुत कोशिशों के बाद भी जब वो दृष्टि को खुद से दूर हटाने में नाकाम रहा तो उसने खुद को दृष्टि के आगे सरेंडर कर दिया। दृष्टि डीपली उसके होंठों को किस करने लगी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हो सकता था कि दृष्टि खुद को चोट पहुंचा सकती थी, और ये सब वो ड्रग्स के नशे में कर रही थी। उसकी ऐसी हालत को देखते हुए अनय किसी को उसकी मदद के लिए बुला भी नहीं सकता था। इसकी वजह ये थी कि वो दृष्टि को दूसरों के सामने बदनाम नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि इस वक्त दृष्टि का बर्ताव ऐसा था
कि कोई भी उसे देखकर एक गलत तरीके की लड़की समझ लेता। दृष्टि अनय का प्यार है और वो अपने प्यार को किसी भी कीमत पर बदनाम तो नहीं होने देगा। इसीलिए चुपचाप दृष्टि को वो सब करने दे रहा था जो दृष्टि इस वक्त चाहती थी। अनय न तो दृष्टि को खुद से दूर कर रहा था और न ही उसके किस पर रेस्पॉन्स कर रहा था। वो बस चुपचाप शांत खड़ा था। इधर दृष्टि उसके होंठों को छोड़कर उसके नेक पर आ गई और काफी देर खुद को कंट्रोल करने के बाद अनय भी बेकाबू हो गया। उसने एकदम से दृष्टि को अपने नीचे कर दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसके होंठों को किस करने लगा। वो बड़े प्यार से आहिस्ते आहिस्ते उसे किस कर रहा था। दृष्टि भी इस किस में उसका पूरा साथ दे रहे थे। थोड़ी देर बाद जब दृष्टि की सांसें भारी हो गईं, तो अनय उसे खुद से दूर करने लगा। लेकिन दृष्टि थी कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे खुद से दूर करने के लिए अनय को न चाहते हुए भी उसके होंठों को बेरहमी से काटना पड़ा। उसके बाइट करते ही दृष्टि उससे अलग हो गई। नशे की हालत में होने पर भी दृष्टि को बहुत जोर से दर्द हुआ था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये देखकर अनय को अच्छा नहीं लग रहा था, पर न चाहते हुए भी उसे ये करना पड़ा, क्योंकि अनय खुद को कंट्रोल करते हुए दृष्टि को भी हद पार करने नहीं दे रहा था। वो जानता था कि अभी दृष्टि अपने होश में नहीं है और ऐसे में उन दोनों के बीच कुछ हो जाता है तो बाद में दृष्टि को इसका गिल्ट होगा और शायद दृष्टि अनय से बेहिसाब नफरत भी करने लगेगी। अनय दृष्टि को अपने सीने से लगाते हुए बोला, सॉरी दृष्टि, पर न चाहते हुए भी मुझे तुम्हें दर्द देना पड़ रहा है। प्लीज होश में आओ। अनय की बातों का दृष्टि पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए उसके नेक पर झुक गई और उसे किस करने लगी। इधर अनय बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। फिर दृष्टि ने उसी वक्त कुछ ऐसा किया जिससे अनय के होश उड़ गए। दृष्टि ने आगे बढ़ते हुए अनय की शर्ट को एक झटके में निकालकर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। फिर उसने होठों को अपने होठों के बीच दबाकर अपनी ड्रेस की जिप खोल दी और अपने जिस्म से उतार कर फेंक दिया। अब दृष्टि अनय की तरफ झुककर उसकी नेक और उसकी चेस्ट पर हर जगह अपने होठों से छूने लगी। अनय तो पहले से ही बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था, पर दृष्टि के इस मूव से उसका रहा सहा कंट्रोल भी चला गया और वो भी अब दृष्टि में खोने लगा। अनय ने एक नजर प्यार भरी आंखों से दृष्टि की तरफ देखा। आई एम सॉरी दृष्टि, मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए अनय भी अब दृष्टि को पूरे पैशन के साथ किस करने लगा। लेकिन दृष्टि तो कब से अनय को वाइल्डली किस किए जा रही थी और किस करते करते वो अनय को जगह जगह काट भी रही थी, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को मारकर खा रहा हो। ठीक वैसे ही दृष्टि इस वक्त अनय को उधेड़ रही थी। लेकिन अनय दृष्टि का पूरा ध्यान रख रहा था कि उसकी वजह से दृष्टि कहीं हर्ट न हो जाए। अनय दृष्टि को बिल्कुल भी नहीं रोक रहा था और इधर दृष्टि ड्रग्स के नशे में अपनी हदें पार कर रही थी। वो अनय को पूरी तरह से टूट कर चाह रही थी, जैसे उसे बस अनय को अपना बनाने का जुनून सवार हो चुका था। दृष्टि के इस तरह की हरकत से अनय का खुद पर काबू पाना अब मुश्किल हो गया था। इसीलिए थोड़ी देर बाद अनय ने भी दृष्टि को किस करना शुरू कर दिया। उसने दृष्टि के दोनों हाथों को बेड पर दबा दिया और उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगा। अनय की किस बहुत सॉफ्ट थी। वो बहुत प्यार से उसे किस रहा था। धीरे धीरे किस करते हुए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और दोनों अपनी दुनिया में खोकर एक हो गए। घंटों की चाहत के बाद अब दृष्टि शांत होकर अनय के सीने से लिपटकर मैं चैन से सो रही थी और अनय उसके मासूम से चेहरे को निहारते हुए उसके सर को प्यार से सहला रहा था। वो ये सोच रहा था कि कल की सुबह वो दृष्टि को कैसे संभालेगा और वो कौन हो सकता है जिसने दृष्टि को ड्रग्स दिया था। यही सब सोचते हुए काफी देर तक जागता रहा। फिर उसकी पलकें भारी हुई और वो दृष्टि को अपनी बाहों में समेटकर नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह
दृष्टि की नींद अनय से पहले खुली। वो बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस कर रही थी और उसे अपने पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द भी महसूस हो रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों पर किसी और का भी हाथ है। जब उसने अपनी आंखें खोलकर साइड में देखा तो अनय पेट के बल लेटा हुआ था, पर उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ वाइट ब्लैंकेट से कवर था और उसकी पीठ पर जगह जगह नाखूनों और दांतों के काटने के निशान थे। ये देखकर दृष्टि की धड़कनें रुक सी गईं और वो थोड़ा थोड़ा कांपने लगी। अपनी साइड में अनय को सोया देख दृष्टि की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। फिर उसकी नजर फर्श पर पड़े उसके और अनय के कपड़ों पर गई। ये देखकर उसका दिल धक्का से रह गया। इस वक्त उसका दिल बहुत जोर से घबरा रहा था। उसने अपने कांपते हाथों से अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके भी जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। और इसका मतलब वो अच्छे से जानती थी। वो अपनी भरी आंखों से कल के बारे में सोचने लगी। बहुत देर के सिर दर्द के बाद उसे याद आया कि उसकी बॉडी ड्रिंक पीने के बाद अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। उसे बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। वो कमरे में बेड पर बैठी हुई थी कि तभी एक आदमी आया और उसे संभालने लगा। लेकिन तभी उसने उस आदमी को किस करना शुरू कर दिया। इतना याद आते ही दृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई थी कि कमरे में उस वक्त उसे ढूंढते हुए अनय ही आया था और तभी उसने नशे में अनय के साथ ये सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेतहाशा रोने लगी। दृष्टि के रोने की आवाज़ों से अनय की नींद खुल गई। तक अनय भी उठ चुका था और उसे भी अपनी बॉडी में दर्द महसूस हो रहा था। उठते ही उसकी नजर दृष्टि पर गई। दृष्टि रो रही थी। अनय को पहले ही अंदाजा हो गया था कि सुबह उठने के बाद दृष्टि का हाल कुछ ऐसा ही होगा। वो तुरंत दृष्टि के पास गया और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करते हुए अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को सहलाने लगा। दृष्टि ने भी अनय को कसकर पकड़ लिया और उसके सीने में अपना मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसका रोना सिसकियों में बदल गया। अनय उसकी पीठ को रब करते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। घंटों तक सिसकने के बाद दृष्टि थोड़ी शांत हो गई। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। अनय ने आहिस्ते से उसे खुद से अलग किया और उसे देखने लगा। दृष्टि अपनी नसरें झुकाए सिसक रही थी। फिर आहिस्ते से दृष्टि ने अपनी पलकें उठाई और अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया अनय। ये कहते हुए वो फिर से रोने लगी। अनय उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने तुमसे कब कहा कि तुमने ये जानबूझकर किया है। दृष्टि अपने लाल हो चुके चेहरे के साथ अपनी नम आंखों से अनय की तरफ देखने लगी। अनय उसके सिर को सहलाते हुए बोला, क्या तुम बता सकती हो कि कल पार्टी में मेरे जाने के बाद क्या हुआ था? दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, आप जब अपने डैड के पास गए तो मैं वहीं खड़े होकर बाकी कपल्स का डांस देख रही थी। मैं थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने एक सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास लेकर पी लिया और थोड़ी ही देर बाद मुझे अजीब लगने लगा। अचानक से मेरे शरीर में तेज गर्मी और बेचैनी भी बढ़ने लगी। उसके बाद मैं एक कमरे में आ गई। फिर मुझे ढूंढते हुए आप उस कमरे में आ गए और दृष्टि ने इतना ही कहा था कि उसकी आंखें नम हो गईं। आज कभी न कमजोर पड़ने वाली दृष्टि की आंखों में आंसू देखकर अनय को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अनय उसके आंसू पोंछकर उसे अपने सीने में लगाते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो। किसी ने जानबूझकर तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था और वो जो कोई भी है, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। उसे उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। ये कहते हुए अनय दृष्टि को अपने सीने से लगाए हुए सामने की तरफ अपनी गुस्से से लाल आंखों से देख रहा था। वो जानता था कि जिसने भी दृष्टि की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था उसका मकसद जरूर दृष्टि के साथ कुछ गलत करने का रहा होगा।
ये सोचते हुए उसकी आंखें आग उगलने लगी थी। अगर वो सही समय पर नहीं आता तो कोई दृष्टि के साथ बहुत बुरा कर सकता था। ये सब सोचते हुए वो बेहद खतरनाक लग रहा था, क्योंकि किसी ने उसके प्यार के साथ ये सब करने की जुर्रत की थी। तो अनय अब किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने वाला नहीं था। अनय कुछ सोच रहा था कि तभी उसे फील हुआ कि दृष्टि फिर से रो रही थी। उसने दृष्टि के चेहरे को अपने हाथों में भरकर ऊपर किया और उसकी आंखों में आंसू को पोंछने लगा। दृष्टि नम आंखों से उसकी तरफ देखकर बोली, अनय, अगर लोगों को कल की रात के बारे में पता चल गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इसलिए मैं आज ही इस सिटी को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी, यही सही रहेगा। अनय ने एक नजर गुस्से से दृष्टि को देखा और कहा, अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? दृष्टि अपनी सहमी आंखों से अनय की तरफ देखने लगी। उसकी लाल आंखों को देखकर दृष्टि घबरा गई और उसके आंखों में आंसू आ गए। वो फिर से धीरे धीरे रोते हुए बोली, तो फिर मैं क्या करूं अनय? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अनय उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, श्श्श, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है और न ही कुछ करने की जरूरत है। हम शादी करेंगे। ये सुनकर दृष्टि अनय से अलग हो गई और उसे गौर से देखने लगी। अनय उसके मन के भाव को समझते हुए बोला, देखो दृष्टि, तुम ये गलत फहमी अपने मन से निकाल दो कि मैं ये शादी इसलिए कर रहा हूं कि कल रात हमारे बीच वो सब हो गया। सच तो ये है दृष्टि कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और आज से नहीं, उस वक्त से जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। वो तुम ही थी जिसे पहली बार देखकर मेरे दिल में हलचल हुई थी। मैं बस तुमसे कह नहीं पाया। शायद मैं सही समय का इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हें मैं अपने दिल की बात बताऊं, और अब मैं खुद को रोक नहीं सकता और तुम्हें और अकेला नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो उसे भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ में किसी और ने नहीं दूंगा दृष्टि। फिर इसके लिए चाहे मुझे जिंदगी भर अकेला रहकर तुम्हारा इंतजार क्यों ना करना पड़े, मैं इंतजार करूंगा। ये कहते हुए अनय दृष्टि की आंखों अपना जवाब ढूंढ रहा था। दृष्टि ने यह सुनकर स्माइल किया और अनय के सीने में छुपते हुए अपना जवाब दे दिया। अनय स्माइल करते हुए उसकी पीठ को सहलाने लगा और दृष्टि को अपनी बाहों में भरे हुए ही बोला, तुम्हें पता है दृष्टि, डैड तो मुझे पार्टी में ही कह रहे थे कि क्यों ना तुम्हारी और दृष्टि की वेडिंग अनाउंस कर दी जाए, पर मैंने भी ये सोचकर उन्हें रोक लिया कि पहले अपनी बहू की राय भी तो जान लीजिए कि क्या वो आपके बेटे से शादी करना भी चाहती है या नहीं। ये सुनकर दृष्टि स्माइल करते हुए बोली, क्या सच में गौतम सर ने मुझे अपनी बहू भी मान लिया है? अनय उसके सिर को सहलाते हुए बोला, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा था कि मेरी स्पीड कछुए की तरह होगी? मैंने तो पहले ही ठान लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुम। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और को भी तुम्हारी लाइफ में आने नहीं दूंगा। दृष्टि अपनी टिमटिमाती आंखों से अनय की तरफ देखने लगी और उसके सीने में खुद को छुपा लिया। क्या होगा अब जब साइना का सच अनय के सामने आएगा? क्या करेगा अनय? अपने प्यार को बदनाम करने वाले को ढूंढने के लिए की तरह से पहुंचेगा वो साइना तक? ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में, ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।